हेलो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 61 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा पहला सवाल है कि हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, एच.एस. अज्ञेय यानी हीरानंद सच्चिदानंद अज्ञेय को या महादेवी वर्मा को? तो स्टूडेंट बारी बारी से देखते हैं। महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एच.एस. अज्ञेय को 1978 में हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जबकि सुमित्रानंदन पंत को 1968 में हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और सुमित्रानंदन पंत जो हैं हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं, जबकि ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार दक्षिण भारत के शंकरदेव। सुमित्रानंदन पंत को हिंदी का यह ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति चिदंबरा के लिए मिला था। तो हमारा उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत 1968 और उनकी कृति थी चिदंबरा। चिदंबरा के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला था। हमारा अगला सवाल है, कल्पना चावला का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से या राजस्थान से? तो कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल नामक स्थान पर हुआ था। ये दो बार अंतरिक्ष में गई थी, एक 1997 में और दूसरी बार 2003 में 16 जनवरी को। 1 फरवरी को उधर से वापस लौटते समय जो अंतरिक्ष यान कोलंबिया था उसमें विस्फोट हो गया, जिसके कारण अमेरिका के टेक्सास राज्य के ऊपर जो है उस यान के विस्फोटित होने के कारण कल्पना चावला मारी गई। तो हमारा उत्तर होगा हरियाणा, करनाल। जन्म का साल था, जन्म हुआ था इनका 1 जुलाई 1961 को और मृत्यु हुई थी 1 फरवरी 2003 को। अंतरिक्ष में भारत की ओर से जाने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, भारतीय मूल की, लेकिन अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी ने इन्हें भेजा था, भारत ने नहीं भेजा था। ये अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की 2 बार जाने वाली विश्व की पहली महिला हैं। हमारा अगला सवाल है, टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है तापक्रम मापने के लिए, चाल मापने के लिए, प्रवाह मापने के लिए या दाब मापने के लिए? तो एरोप्लेन्स यानी हवाई जहाज और पानी के जहाज यानी जलयान में चाल को या यान की गति को मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा उत्तर होगा चाल मापने के लिए। चाल मापने के लिए। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4, विश्व में सबसे पहले बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? भारत में, मिस्र यानी इजिप्ट में, यूनान यानी ग्रीस में, चीन में? तो विश्व में सबसे पहले बारूद का आविष्कार चीन में हुआ था। चीन के लोग इसे अग्नि औषधि के नाम से जानते थे। तो हमारा उत्तर होगा चीन में। स्टूडेंट, हमारा अगला सवाल है
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? 10, 12, 14 या 16? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद थे, जिनमें से 3 महाजनपद बिहार में थे। ये थे मगध, अंग और वैशाली, जिसको लिच्छवी गणराज्य के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमारा उत्तर होगा 16 महाजनपद। महाजनपद, जिसमें से 3 बिहार में थे और सबसे प्रमुख महाजनपद था मगध, क्योंकि मगध के पास लोहे का भंडार था और उस लोहे के भंडार से उस समय जो अस्त्र बनाए जाते थे, रथ बनाए जाते थे, यह बहुत ही कारगर साबित हुआ। हमारा अगला सवाल है, प्रोटीन की इकाई क्या है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल या न्यूक्लियोटाइड्स? तो प्रोटीन की इकाई है एमिनो अम्ल। आंसर होगा एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल के बहुलक को प्रोटीन कहते हैं। एमिनो एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। प्रश्न संख्या 8, धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक सामान्यतः लोकसभा में प्रस्तुत होने वाला विधेयक है और लोकसभा अध्यक्ष बतलाता है कि यह विधेयक जो है धन विधेयक है। क्या राज्यसभा इसे 6 माह तक रोक सकती है, यानी 180 दिन, 2 माह यानी 60 दिन, 1 माह यानी 30 दिन या 14 दिन? तो राज्यसभा अगर 14 दिनों के अंदर धन विधेयक को पारित ना करे तो 14 दिन के बाद धन विधेयक को पारित समझा जाता है। मतलब किसी धन विधेयक को राज्यसभा को रोकने का अधिकार मात्र 14 दिनों का होता है। 14 दिन। 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा ने विधेयक को पारित नहीं किया तो उसे पारित माना जाता है। ये धन विधेयक के लिए लागू होता है। बाकी जो सामान्य विधेयक होते हैं ऐसा उसमें नहीं होता है। उसमें लोकसभा, राज्यसभा से पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए, उसके बाद वह कानून की शक्ल में आता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9, टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो क्या है? चक्रवात, प्रतिचक्रवात, सर्ज या मॉनसूनी वीची या इनमें से कुछ नहीं? तो टॉर्नेडो जो है ये एक भयानक चक्रवात है। उत्तर अमेरिका के देश जो हैं इससे ज़्यादा परेशान होते हैं। टॉर्नेडो क्या है? एक चक्रवात है। एक चक्रवात है। हमारा अगला सवाल है, देखते हैं प्रश्न संख्या 10, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? धातु कार्बोनेटों का मिश्रण, शुद्ध कार्बन, रेत का शुद्ध रूप या कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट का मिश्रण? तो कार्बन जो है, हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। शुद्ध कार्बन। हीरा कार्बन का एक प्राकृतिक अपरूप है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी तल के 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े होते हैं, जबकि हीरा का कार्बन का एक दूसरा भी अपरूप है जिसको ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी तल के 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। हीरे में जो चतुस्संयोजक बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन, इसके कारण यह दुनिया का सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। हीरा दुनिया का सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है और यह शुद्ध कार्बन का बना होता है। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, आभासी यानी काल्पनिक, वस्तु से बड़ा या वस्तु से छोटा? तो समतल दर्पण के द्वारा
बड़ा प्रतिबिंब जो है काल्पनिक यानी आभासी, वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। प्रश्न संख्या 12, मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रथम संश्लेषित रेशा कौन है? नायलॉन। नायलॉन का आविष्कार बड़े ही विचित्र ढंग से हुआ था। एक ही समय में अमेरिका के वैज्ञानिक और लंदन के वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक न्यूयॉर्क में और लंदन ब्रिटेन के वैज्ञानिक लंदन में एक संश्लेषित रेशा का निर्माण किया था। दोनों के गुण समान थे, इसलिए न्यूयॉर्क के नाम से NY और लंदन के नाम से LON, इसलिए इसका नामकरण जो है नायलॉन पड़ा। रेयॉन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, तो हमारा उत्तर होगा रेयॉन। रेयॉन को नकली रेशम भी कहा जाता है। रेयॉन ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रथम संश्लेषित रेशा था। तो स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लें और इसे नोट करें। देखते हैं प्रश्न संख्या 13, पेट्रोल में टेट्राएथिलेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? पेट्रोल को जमने से बचाने के लिए, पेट्रोल के क्वथनांक को बढ़ाने के लिए, पेट्रोल के स्फुरणांक या प्रज्वलांक को बढ़ाने के लिए, या पेट्रोल के एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। तो पेट्रोल में टेट्राएथिलेट का प्रयोग पेट्रोल के एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पेट्रोल के एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए हमारा प्रश्न संख्या 14 है स्टूडेंट, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? केंद्रीय तंत्र के द्वारा यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण जो है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और जो नियंत्रण करता है उसका नाम है मेंडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा। अब हमारा अंतिम सवाल है स्टूडेंट आज का, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 5, 7 है तो और इसकी परिमिति 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है? इसमें देखिए अनुपात में दिया गया है 3, 5, 7, तो ऑप्शन में 7 का जो गुणज होगा वही हमारा सबसे बड़ा भुजा होगा। तो 7 का गुणज जो है 6 नहीं है, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भी नहीं है, 16 सेंटीमीटर भी नहीं है, 14 सेंटीमीटर भी 14 सेंटीमीटर है। तो हमारा उत्तर होगा 14 सेंटीमीटर। जो 7 का गुणज होगा, यहाँ जो संख्या होगी उसका जो गुणज होगा वही सबसे बड़ी भुजा होगी, 14 सेंटीमीटर। कैसे निकालते हैं? माना कि त्रिभुज की भुजा A बराबर 3x, भुजा B बराबर 5x,
तथा भुजा C बराबर 7x तथा त्रिभुज की परिमिति बराबर a प्लस b प्लस c। तो प्रश्न से थ्री एक्स प्लस 5x प्लस 7x इक्वल 30। 15x 3 5 8 7 15 x बराबर 30। तो x बराबर हो जाएगा 30/15। 15 दूनी 30, इसलिए x बराबर 2 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा का अनुपात जो है 7 है, तो इसलिए 7x बराबर हो जाएगा 7 गुने x का मान है 2, 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष 15 प्रश्नों को बारी बारी से रखा और उनके विश्लेषणात्मक पर्यवेक्षण किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।